जो व्हाट्सएप है उस पर सूचना आई कि सारे जिला के एपीपी, पीपी, स्पेशल पीपी समाहरणालय के हॉल जो है, मीटिंग हॉल है, उसमें 4 बजे संध्या में उपस्थित रहेंगे। समीक्षात्मक कार्यों की बैठक होगी। उसमें हम लोग सारे पीपी, स्पेशल पीपी, एडिशनल पीपी वगैरह तथा जिला के तमाम पुलिस थाना अध्यक्ष और डीएसपी, एसपी, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी तथा समाहर्ता और डीटीओ सारे लोग उस सभा में उपस्थित थे। उसी दरमियान जो पीपी महोदय हैं उनसे जिला समाहर्ता द्वारा प्रश्न किया गया कि क्या पीपी साहब आपने इस महीने का जो है सभा किया है कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि साहब हमने किया है और ये अपनी कार्य पुस्तिका को निकाल करके जो जो कार्य हुआ था, जो जो निर्णय लिया गया था, सारी बातों को बताए। तब उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग जो है बहुत सुस्त हैं, लूज काम कर रहे हैं, आप लोगों के द्वारा निष्पादन नहीं किया जा रहा है। आप लोग जज लोगों पर दबाव बनाइए कि वो लोग जो है किसी भी हालत में सजा करें, इसलिए कि हम लोगों को जवाब देना होता है गृह सचिव को। ऐसी स्थिति में हम आप लोगों के साथ काम नहीं कर पाएंगे। इस पर पीपी साहब ने जो है अपना जवाब दिया कि सर हम लोग जो है किसी पर दबाव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का कार्य क्षेत्र जो है अलग है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस आएंगे उन लोगों की गवाही करा सकते हैं, बढ़िया से जो है हम लोग आर्गूमेंट कर सकते हैं, लेकिन जितने भी हॉस्टाइल हैं उनको जो है कंटेस्ट नहीं करा सकते हैं। इसी स्थिति में जो है डीएम साहब ने पीपी साहब को अभद्रतापूर्ण रवैया अख्तियार करके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने जो है बेइज्जत करने की नीयत से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कहा कि भागो भागो यहाँ से, हटो यहाँ से। सारे एपीपी, पीपी जहाँ जितने भी वहाँ पर अधिकारी बैठे थे सब आश्चर्यचकित हो गए इस घटना को देखकर। ये बहुत ही खेदजनक है। तब हम लोग ने आकर के अपने संघ में, चूंकि हम लोग पहले अधिवक्ता हैं, इसके बाद एपीपी या पीपी या कोई पदाधिकारी है, तो हम लोग अपने संघ में आकर के अपने अध्यक्ष तथा सचिव को संयुक्त रूप से आवेदन दिए कि इस पर कार्रवाई किया जाए। अब अध्यक्ष जी जो हैं इस पर एक आम सभा आज बुलाए हैं। अब उसमें उन्होंने क्या निर्णय लिया है, विशेष तौर पर श्री बब्बन ओझा जी जो हमारे संघ के अध्यक्ष हैं ये बताएंगे। अब इसी कॉपी हम लोग सोमवार को आप लोगों को दे देंगे। जो जो निर्णय हुआ है वो लोग को आप लोग को एक कॉपी घटना 24 की है। दिनांक 24 को समाहर्ता अख्तर अंशुल साहब ने निमंत्रित करके सब लोगों को बुलाया था। एक और पुलिस के पदाधिकारी वगैरह वगैरह, और वो वहाँ पर जाने के बाद पीपी साहब से पूछा कि आप लोग जज से कह करके सज़ा क्यों नहीं कराते हैं और डिस्पोजल क्यों नहीं कराते हैं मुकदमे का। उन्होंने कहा कि हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सारे विंग मिल करके करें। तो इस पर इन्होंने ये बदतमीजी से पेश आ करके कहा उन्होंने कि जल्दी निकल के भागो यहाँ से, नहीं तो हम घसीटवा कर हटो यहाँ से, हटो। कलेक्टर भी बोल रहे थे और विधि शाखा पदाधिकारी भी बोल रहे थे। दोनों का लैंग्वेज एक तरह, दोनों जो है मैंने एक के अभद्र व्यवहार किया, इतना अभद्र बेइज्जत किया सबों के सामने, और ये बेचारे शांतिपूर्ण वहाँ से निकल करके बाहर हो गए पीपी साहब। जबकि 2 आदमी निकल करके हम लोगों के खड़ा होकर के ये रामनाथ ठाकुर और श्री जनार्दन जी और एक आदमी कोई और सत्यप्रकाश बोल करके उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब आपने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, चाहे बहुत बुरा किया है, आपने बुला करके हम लोग को बेइज्जत किया है, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई उस पर अपना ये नहीं किया, सांत्वना नहीं दिया कि नहीं हमसे कोई गलती हो, चाहे माने स्वीकार करें, बल्कि और कहा कि हम सबों को चाहते हैं कि जाकर के कहो जल्दी से जज लोगों को भी सज़ा करें, हम सज़ा देखना चाहते हैं। कि लोगों ने कहा कि सज़ा कैसे करें जब यदि गवाह
हॉस्टाइल हो जा रहा है, गवाह सुलह कर लेते हैं सब लोग, तो हम लोग कैसे करें? तो भागता कि नहीं भागता, जल्दी भागो ऐसे, नहीं तो हम खिंचवा करके बाहर करवा देंगे। तो इस तरह से कहा है, उसी के विरुद्ध में हम लोगों ने आज मीटिंग किया है और तय किया है वो सारी चीज़ें कल आ जाएंगी। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग कलेक्टर साहब का ये बायकाट करेंगे, पूरे कोर्ट का, उनके अधीनस्थ भी आज पदाधिकारी का, एग्जीक्यूटिव साइड का ये बायकाट करेंगे। यही हम लोग का है निर्णय है। अपना परिचय है? हमारा नाम है निर्मल ओझा, अभियंता, और यहाँ के अध्यक्ष है, बार काउंसिल के अध्यक्ष हम हैं। हाँ। और ये मेरी ही अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, तो सोमवार के दिन सारे प्रेस वालों को दे देंगे एक कॉपी, तो उसको ये कर देते हैं। ठाकुर जी के भी निर्णय एक साथ है, सब साथ है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से लगा। जिला पदाधिकारी बक्सर के यहाँ हर महीने समीक्षात्मक बैठक होती है रिहाई कांडों का। उसमें मैं रिहाई कांडों के समीक्षा करने के लिए मैं भी अध्यक्ष हूँ, और उसी के तहत बुलाया गया था, सारे एपीपी बुलाए गए थे। हमने अपना रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और हमने उनको बताया कि बार हम लोग काम करते हैं न्यायालय में, लेकिन स्टेशनरी का एक चीट पेपर भी हम लोगों को सरकार के तरफ से नहीं मिलता है, न कागज़ मिलता है, न कलम मिलता है, न कार्बन मिलता है। इस अभाव में न टाइपराइटर है, न टाइप करने का जगह है, कोई चीज़ नहीं, ना बैठने का जगह है। ये सब हम लोग अपने जो कठिनाई थे उनको बता रहे थे। इसके बाद में इस पिछले महीने में 15 कांड का रिहाई का प्रतिवेदन हमारे यहाँ आया था। 15 कांडों में डिस्पोजल हुआ था, जिसमें रिहाई हुई थी, और सब केस में किसी में समझौता, किसी में गवाह का हॉस्टाइल, किसी में सूचक मर गया, किसी में अभियुक्त मर गया। इन सब चीज़ों के कारण जो रिहाई हुई है उसका हम प्रतिवेदन दे रहे थे। उनको चाहिए था सजा के बिंदु पर हमने उनको कह रहे थे कि सज़ा कैसे होगी, जब गवाह आपका सब आकर के हॉस्टाइल हो जा रहा है तो फिर सज़ा हम कैसे कह सकते हैं करवाने के लिए। तो उनका कहना था कि डीएलएमसी के मीटिंग में आप लोग इस सवाल को क्यों नहीं खड़ा करते हैं कि साहब आप हमारा जो केस फाइनल स्टेज में है उस पर निश्चित रूप से उसको सज़ा किया जाए, उसको फैसला करवाया जाए। हमने कहा कि सर आप जो हैं डीएलएमसी मीटिंग के उपाध्यक्ष हैं और हम लोग मामूली उस डीएलएमसी के मेंबर हैं, मेंबर भी नहीं हैं, आमंत्रित हम सदस्य हैं। वहाँ पर सारे ऑफिशियल हेड जिला जज साहब के अध्यक्षता में, माननीय जिला जज साहब की अध्यक्षता में मीटिंग होती है, जिसमें डीएम उसके उपाध्यक्ष हैं, एसपी उसके सदस्य हैं, बाकी सारे ऑफिशियल हेड उसके मेंबर हैं। उसमें हम लोग आमंत्रित सदस्य हैं। उसमें स्पेशल पीपी नारकोटिक्स के, एनडीपीएस के, एससी के, शराब के, यही उसमें हम लोग हैं। उसमें जज साहब हम लोग से जो पूछा जाता है हम बता देते हैं। उनका मोटिव था कि हम लोग लड़ करके सजा दिलवाई। अब लड़ के सजा, हम लोग वकील हैं, बात से लड़ना हमारी फिक्रत है, यही हमको कहा गया है, कानून के माध्यम से हम लड़े। जो एविडेंस आता है, मेरा काम इतना ही है कि जो गवाह आएगा उसकी गवाही करा देना है, जो फाइल आएगा ओपिनियन के लिए उसमें ओपिनियन दे देना है। और इसके अलावा हमारा बहस करना के अलावा, कोर्ट के अलावा हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, ऑफिसर ऑफ हमको न्यायालय के प्रति प्रतिबद्ध हैं, वहाँ हम सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हमारे साथ उन्होंने एक बीच में ही भड़क करके उन्होंने कहा कि बाहर जाइए, निकलिए, भागिए यहाँ से, भागो। मैंने हम तो हमारा कान बंद हो गया था। हमारे साथियों ने बताया वहाँ पर जो बैठे हुए थे, हमारा लगा कि हार्ट फेल कर जाएगा। मैं इस तरह का अपमान मैं पिछले 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ, किसी ने मेरे साथ इस तरह का अपमान नहीं किया। देखिए, मैं आंदोलन का सिपाही हूँ, मैं जयप्रकाश आंदोलन में मैं लड़ा हूँ, मैं सच्चाई के लिए हम लोग लड़े हैं, जिला बनवाने के लिए हम लोग लड़े थे। कलेक्टर ये तो हम जब से हमारे साथ IAS का हम जब से उसका दीदार कर रहे हैं, इनका जन्म भी नहीं हुआ। उस समय हम लोग को याद होगा, PP शर्मा हमारे SDO थे, जिन्होंने हम लोग को मीसा में गिरफ्तार किया था।
और इसके बाद में केडी सिन्हा थे जो मिश्रा में हम लोग को बंद किए थे, वो पीपी शर्मा, केडी सिन्हा, मनोज श्रीवास्तव, अशोक चौधरी, दीपक श्रीवास्तव, ये सारे IAS अफसर थे जिन लोगों के साथ हम लोग का बहुत ही बेहतर रिश्ता था। पता नहीं इनको क्या हो गया है, क्या ये चाहते हैं हम लोग कहाँ से सजा करा के लिए दे? जो आपके गवाह है वो सब गवाह हॉस्टाइल हो जा रहा है, उसके बारे में तो कुछ करते नहीं है। दरोगा से आप बोलते नहीं है। हमारे पास 100 केस ऐसा हम छाट के रखे हुए हैं जिसमें बैठ के DM SP और हमारे साथ उसमें डिस्कस करे तो 100 दरोगा थाना का कितना जिसका प्रमोशन हुआ है वो भी सब रिवर्ट हो जाएंगे ऐसा। और इन्होंने कहा, हम लोग को कल APP की बैठक हुई थी जिसमें सर्वसम्मत से हम लोग निर्णय लिए कि इस मैटर को पहले हम बार के सदस्य हैं, इसके बाद में हम कहीं हैं, हम किसी के सरकार के कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, कोई कहीं हम लोग अपना काम करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। अध्यक्ष जी से हम लोग कहा, आज बार एसोसिएशन को बैठक थी जिसमें हमने ओपन रूप से कहा कि भाई देखिए यही है, मेरा मसला नहीं है, ये एक अधिवक्ता का मसला है। आज मेरे साथ ही मामला हुआ है, कल आप कुर्सी पर रहिएगा तो आपके साथ भी होगा। ने भी बोला है, हम अफसर अभी कोर्ट हैं। लाभ सर ने बोला है ना, लाभ सर भी, हाँ लाभ सर भी बोला। हाँ लाभ सर जो ये विधि पदाधिकारी। सवाल यह है कि आप पहले ये जानिए तो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है ना। आप CRPC पढ़ते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है, किस सेक्शन में कौन सा काम कर सकता है, न आप PP मैनुअल पढ़ रहे हैं, न PP का जो नोटिफिकेशन हुआ है बिहार सरकार के द्वारा वो पढ़ रहे हैं। कोई कागज से आपको मतलब नहीं है, पिछले समय का जो मीटिंग में निर्णय हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। पहले आप जानिए तब ना। आपने कभी इतना दिन हो गया आपका, कभी आपने पूछा कि PP साहब यह काम क्यों नहीं हो रहा, सुनियोजित ये काम से क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग को नौकर के तरह जिला एडमिनिस्ट्रेशन ट्रीट कर रहा है। ये PP का मतलब नौकर, PP का मतलब नौकर। इसकी भर्त्सना की गई है, इसकी हम लोग ये बार के द्वारा भर्त्सना किया गया। हमको जब हमारे साथ जो हुआ था वो हमने अध्यक्ष जी को बता दिया और सब कॉपी हम सोमवार के दिन हम दे देंगे आप लोगों को कि क्या क्या डिसीजन हुआ, वो लोग आप लोग अखबार में लेकर। और मेरा तो है कि मैं तो अब कलेक्टर के द्वारा बुलाया गया किसी मीटिंग में मैं नहीं जाऊँगा।